जय सच्चिदानंद मित्रों। किसी मित्र भाई ने एक सवाल किया है कि कल आपने अपने जीवन की कहानी तो बता दी, लेकिन ये परमात्मा की नज़दीकी ऐसे कैसे मिल गई? इतना तो सब करते ही हैं जो आपने किया है। मैंने कहा भाई आप सोचो इस बारे में, कुछ तो किया होगा ज़रूर, ऐसे तो मिलता नहीं है। ऐसे मिलता तो सबको मिल जाता। तो वो कहने लगे नहीं भाई जी, थोड़ा बताओ मुझे। मैंने कहा भाई देखो, मैं कोई पंडित ज्ञानी वानी तो हूँ नहीं, है ना। मैं तो अज्ञानी आदमी हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ। बस जो मैंने थोड़ा सा किया है जीवन में मैं आपको बता देता हूँ। मैं कहा भाई मेरी जो है बचपन से एक भावना रहती थी, काम धंधा तो चलो करना ही है, काम धंधे में आदमी को कुछ ना कुछ प्राप्ति भी करनी होती है, लेकिन एक भावना रहती थी भाई कुछ ना कुछ किसी को दे दूं किसी बहाने से। मान लो मेरे पास 10 रुपये हैं तो अकेले खाने की बजाय साथ में किसी दोस्त को, प्यारे को, चाहे 1 रुपया है भाई, 4 टॉफ़ी ले तो एक खिला दो किसी को, है। एक बार मैं, ये तो बचपन की बात है, पूजा पाठ तो हमारे घर में होता ही था। हमारे पिता शुरू से ही मंदिरों से और धर्मशाला वगैरह से जुड़े हुए थे। शिक्षा भी अच्छी देते थे हमेशा कि भाई धर्म जो है नोट कमाने की वस्तु नहीं है, धर्म सेवा की वस्तु है। तो कुछ उसका भी पुण्य मिला होगा और कुछ हो सकता है पूर्व जन्म का भी कोई रहा हो, है ना। तो क्या था कि थोड़ा मैं समझदार हुआ तो पैसे वैसे तो हमारे पास थे नहीं, गरीब घर के आदमी थे हम, गरीब परिवार में जन्म हुआ। भगवान की कृपा तो बाद में 30 साल की उम्र के बाद बरसनी शुरू हुई, लेकिन बचपन बड़ा दिक्कत का गुजरा। तो एक बार मैं 17-18 साल का रहा होगा, कोई एक मित्र की बस जा रही थी कहीं शाकुंभरी देवी और हरिद्वार के लिए। तो पापा से मैंने कहा मैं भी चला जाऊं। वो मित्र फ्री ले जा रहे थे बस को ना, तो पापा ने मुझे 100-200 रुपये दे दिए। भाई व्यवस्था तो उनकी सब है ही, लेकिन जेब में कहीं कोई खर्चा वर्चा करना हो थोड़ा बहुत अपने लिए पर्सनल, तो मैं चला गया। मैंने बड़ा भक्ति भाव देखा उन लोगों में, है ना। तो यात्रा पे गई तो मेरे मन में विचार उठा, मैंने कहा भाई ये लोग इतना कर रहे हैं, चलो तेरे पास अभी दिया हुआ नहीं है परमात्मा का कुछ। तो मैंने क्या करा, केले उस टाइम थे 10-12 रुपये दर्जन, तो 5-6 दर्जन केले ले लिए। उतर के एक जगह बस रुकवा के मैंने कहा 1 मिनट रुको भाई, 5-6 दर्जन केले लेके पूरी बस में बांट दिए। मैं ये आपको ये नहीं बता रहा कि अच्छे काम है बुरे काम है, मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी भावना कैसी कैसी थी। फिर मैं देखता था कोई व्यक्ति कहीं भंडारा लगाता था, तो मेरे मन में विचार चलते थे। मैंने कहा परमात्मा तू मुझे भी ऐसी शक्ति प्रदान कर कि 5-10 किलो आटे की पूरी मैं भी बांट दूं। एक भाव शुरू से चलते थे कि जो भी किया परमात्मा का, चीटियाँ जिमाई या कुछ भी करा, मतलब मैं संस्था वंस्था से जुड़ के खुश नहीं था, ना ही मैं दान चंदे के कार्य से खुश था, ऐसा विचार था। तो हुआ क्या कि परमात्मा ने उस लायक भी कर दिया, भंडारे भी करवा दिए। तो एक और चीज़ चलती थी, ये तो धर्म की बात रह गई। मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो रेस्टोरेंट पे चले जाते थे कई बार। तो मेरी आदत होती थी, जैसे मान लो मेरी जेब में 500 रुपये है और मेरा बियर पीने का मन है, तो मैं किसी दोस्त को लेके जाऊंगा साथ में और बिल मैं चुकाऊंगा। उस टाइम 100-125 रुपये की बियर आती थी रेस्टोरेंट में, बाज़ार में तो 16 रुपये की थी। तो 100-125 की आती थी, तो बाज़ार रेस्टोरेंट में जाएंगे 400-500 खर्चूंगा, लेकिन मित्र से कभी ये सोच नहीं बनाई कि मित्र दे दे, वो भले ही मेरे से स्थिति अच्छी में हो। फिर क्या होता था, मैं दोस्तों को इकट्ठा करके किसी ना किसी बहाने से सिस्टम बनाता रहता था। महीने में 20 दिन में आ जाओ भाई, घर पे चावल बनवा के खिलवा दिए, 20-30 रुपये गोलगप्पे ला के खिलवा दिए, मतलब इस तरह का भाव सदा रहा। फिर परमात्मा ने थोड़ी बरकत दी
यात्राएं मैं बचपन से करता था, धार्मिक यात्राएं मैंने खूब करी, लेकिन यात्राओं का फल नहीं मिलता, भाव का फल मिलता है। मेरा ऐसा बड़ा होने के बाद मुझे समझ आया कि भाव आपके क्या हैं, आपके कुछ लाने के भाव हैं या दे के आने के भाव हैं। तो फिर क्या हुआ भैया, यहाँ मैं जब रोहनी आ गया तो यहाँ एक हमारे अंकल थे पार्टनर, सन 2000 की बात है। उन्होंने कहा ऑफिस में भंडारा करते हैं, तो मैं कहा कर लो जी। कह रहा मैं 10-15 जगह फ़ोन करता हूँ, 500-500 रुपये लेता हूँ सबसे। अंकल जी कहने लगे 500-500 रुपये लेते हैं, भंडारा करते हैं। मैं कहा अंकल जी ये कौन सा भंडारा करोगे आप, अगर ये 500-500 रुपये इकट्ठे करने हैं आपने तो फिर भंडारा किस बात का कर रहे हो आप। मैं कहा सुनो, ऑफिस में से भंडारा करो। उस टाइम 10,000 में हो जाता था भंडारा सन 2000 में। तो मैंने कहा ऑफिस में से करो, आधे आप डाल दो आधे मैं डाल दूँगा। मैंने अंकल से कहा मैं कहीं भंडारा नहीं होता जो लोगों से चंदा इकट्ठा करके किया जाता है। खैर उन्होंने मेरी बात को समझा और कर दिया, मेरे बड़े अच्छे भाव बने। फिर परमात्मा ने बड़े भंडारे लगवाए, है ना। परमात्मा तो भाव का भूखा है, उसको तुलसी का पत्ता चढ़ा दो अच्छे भाव से तो वो सब कुछ देने को राजी हो जाता है। जैसे सुदामा जी के चावल, एक मुट्ठी चावल में श्री कृष्ण जी ने सब कुछ दे दिया था। तो क्या हुआ कि इसी तरह से चलता रहा। फिर मेरे एक बार मन में आया कि ये यात्राएं ले जाते हैं लोग पैसे इकट्ठे करके, जो भी 1000-1000, 2,000, 4,000 रुपये ले जाते हैं। मैं कहा यार कुछ भगवान ऐसा कर दो, माता रानी। मैं वैष्णो देवी जाता था, शुरू में भी जाता था, तो मेरी नेचर थी कि एक आध किसी ऐसे बंदे को साथ ले जाना जो जा नहीं सकता हो फाइनेंशियली या किसी तरह से, भाई उसको एक बंदे को हम जा रहे हैं तो उसको ले जाए एक बंदे को, है ना। तो फिर परमात्मा ने बरकत दे दी। फिर मैंने माता रानी के यहाँ अरदास लगाई, तो फिर मैंने यात्राएं कराई सारा अपने खर्चे पे, 70-80 लोगों को यात्राएं करा दी, सेवा करी उनकी खूब, है ना। तो साईं, शिरडी साईं ले गया, वैष्णो देवी ले गया, कभी 50 कभी 100 आदमी ऐसे। तो ये चलता रहा। तो धीरे धीरे परमात्मा मेरा हाथ पकड़ता चला गया और 2010 में उसने मुझे उधर मोड़ दिया जिसके लिए वो मुझसे तैयारी करा रहा था, मुझे अध्यात्म की तरफ मोड़ दिया। तो अभी भी मैं मई में फिर क्या हुआ, उन यात्राओं में मुझे एक दिक्कत आने लगी। उन यात्राओं में क्या हुआ कि सब व्यवस्था मैं करता था तो लोग थोड़ी शिकायत करते थे, मतलब मेरा मन ख़राब होता था। मैंने कहा यार जो है ये मैं सब कुछ व्यवस्था भी कर रहा हूँ भगवान की कृपा से और लोगों की शिकायत नहीं। तो मैंने अब फिर चेंज किया अब की बार। मैंने कहा भाई यात्राएं ऐसा है कि ऐसे कराएंगे कि भंडारे से व्यवस्था करेंगे आने जाने की और ठहरने की, है ना, जिससे कि उनका मन भी ख़राब ना हो भक्तों का और मेरा भी मन ख़राब ना हो, और बाकी उनके ऊपर छोड़ देंगे। भाई अपना खाना पीना रहना से आप करो, प्रसाद वसाद, मैं सिर्फ आने जाने का और वहाँ पे होटल की व्यवस्था करा देता हूँ। उससे मुझको टेंशन नहीं होती, मैं मस्त रहता हूँ, क्योंकि वो तो बुकिंग करा दी। बुकिंग करा के मेरे को क्या है, ख्याल दिक्कत ही नहीं है। तो अभी मैंने उज्जैन की मई में यात्रा कराई लगभग 45 भक्तों को, और अभी वैष्णो देवी की यात्रा कराई 35 लोगों को। तो वो ऐसे ही कराई, बड़ा आनंद आया, मुझे भी आनंद आया और जाने वालों को भी आनंद आया। अब बहुत से मेरे से कहने लगे भाई आप तो जो है ये मंदिरों के खिलाफ रहते हो, फिर जो है आप ये मंदिर क्यों जाते हो या भक्तों क्यों ले आते हो। मैंने कहा मैं मंदिरों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मंदिरों में ही भगवान है इसके खिलाफ हूँ। मैंने कहा मैं तो साक्षात भगवानों को घुमाने ले जा रहा हूँ। मैं कहा मेरे भगवान तो आप हो, जो आप साक्षात मेरे साथ घूमने चल रहे हो, और बाबा ने इतनी कृपा करी कि मैं आपको घुमाने ले जाने का कारण बना, और वहाँ घुमाएंगे, अपने खुश रहेंगे 2-4 दिन। जो मैं आपको खुशी दूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, बदले में क्यों नहीं मिलेगी खुशी। तो मैं भगवान के दर्शन नहीं करने जाता, मैं भगवानों को, साक्षात भगवानों को घुमाने लेके जाता हूँ। तो ऐसे मेरे भाव हैं ना। तो लेकिन उसमें भी मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई उस यात्रा में ऐसा नहीं हो कि अंधा बाटे रेवड़ी और अपने अपनों को दे, है ना। उसमें मेरी ये कोशिश रहती है ऐसे लोग ज़रूर जाएं जिसकी जाने आने का सामर्थ्य नहीं है या किसी को साथ नहीं मिलता। कई बार आदमी के पास पैसे होते हैं लेकिन वो अच्छे साथ की वजह के बगैर नहीं जा पाता, अच्छा साथ नहीं मिलता। तो मेरी भावना ऐसी रहती है कि उन लोगों को सूचना ज़्यादा जाए जो लोग मतलब कि उस व्यवस्था को कर नहीं पाएँ। तो मुझे इसी चीज़ का फल मिलता है। तो मैं सोचता हूँ उस मित्र को मेरा जवाब मिल गया होगा। तो ये मेरी ऐसी भावना जुड़ी रही, और आगे भी कोई यात्रा की व्यवस्था होगी तो आप लोगों को सूचना दूंगा, और जिस किसी भाई को चलना हो चलना, है ना।
मेरे भगवान तो आप ही हैं, और उसके बाद वो हैं, क्या नाम है, शिव निराकार, बस वो आप में भी हैं, सब में हैं। जय सच्चिदानंद।